इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसका नाम है उदय शेखर, जो गांव देहात बोदरों के रहने वाले हैं और इन्होंने हाल फिलहाल में जेपीएससी का जो रिजल्ट हुआ जिसमें इनका रैंक 95 रहा। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड के लोग अक्सर हक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि झारखंड में तभी हक अधिकार मिलेगा जब हमारा अपना ब्यूरोक्रेट्स होगा। कहने का मतलब है कि आज हर जगह देखिए, ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। और दुख की बात यह है कि हम झारखंडियों के लिए झारखंड का विधानसभा तो है, लेकिन झारखंड में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हमारे नहीं हैं। तो जो दूसरे राज्य से जो लोग यहाँ पे आके रचे बसे हैं उन्हीं के ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंड के जो मूल निवासी हैं वो अधिकार से वंचित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये तस्वीर हमारे कैमरे के माध्यम से जो देख रहे हैं, दिनेश कुमार शर्मा जी हैं और हमारे उदय शेखर जो जेपीएससी में 95 रैंक लाए, उनकी माता जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। और ये बच्चे कौन हैं हम ये भी पूछेंगे। दिनेश जी, बड़े भाग्यशाली वो बच्चे होते हैं जिनको आपके जैसा पापा और उनके जैसे माता जी मिले। ये जो आपका बच्चा है उदय शेखर, ये पढ़ने में कैसा था ज़रा बताइए सबको, क्योंकि हर किसी बाप का ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा अच्छा खासा नौकरी करे, बड़े पद पर जाएं, जब हम बुढ़ापे हो जाएं तो हमारा बैसाखी बने। देखिए, पढ़ने में शुरू से ही कुशाग्र रहा है। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि रहा है। आइए सोमनाथ जी, बहुत ज़्यादा रुचि रहा है। और इसका प्रारंभिक पढ़ाई जो हुआ ना, ये जीजीपीएस सेक्टर 5 से इसका एडमिशन हम लोग प्रेप में कराए थे। प्रेप करने के बाद ये जब 10 पास किया तो 10 में भी इसका 10 सीजीपी आया था। उस समय हमने इनका एडमिशन कराने के लिए चिन्मया से लिंक किया। चिन्मया में जैसे फॉर्म खरीदा, इनके टीचर लोग को जानकारी हुआ तो वो लोग मेरे घर आए और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर, हम लोग इसको पेड़ की तरह बढ़ाए हैं, पाले हैं, पोसे हैं, इसलिए पेड़ का फल खाने का समय आया तो मेरे स्कूल में ही पढ़ाई इनका होना चाहिए। तो वो लोग आए तो हम लोग रिक्वेस्ट उन लोग का रिक्वेस्ट मान करके वहाँ पर हमने उनका एडमिशन करवाया 11th में। उन्होंने हमको ये एश्योर किया था कि एडमिशन का जो है हम आपको 50% माफ़ करेंगे, और इनका क्वालिटी को देख करके उन्होंने 50% हमको माफ़ किया। क्या बात कर रहे हैं। सेक्टर 5 जीजीपीएस। और उसके बाद जब 11th पास हुआ तो 12 में फिर उन लोग थोड़ा सा आनाकानी करने लगे माफ़ करने के लिए। तो हमने फिर से कहा कि आपका जो एश्योरेंस था, यू आर फेल योर एश्योरेंस। देन वो जो हमारी प्रिंसिपल महोदया थी, उन्होंने हमारी बात को बहुत गौर से ली और उन्होंने कहा कि नहीं, आपका बच्चा जो है होनहार है, मैं 12 में भी इनका 50% माफ़ कर देती हूँ। उसके बाद वो माफ़ कर दिए। उसके बाद उसका शुरू से कुशाग्रता रहा था कि हम इंजीनियरिंग करेंगे, जबकि हम कई बार कहे भी कि तुम लॉ विभाग में आओ, मैं अधिवक्ता हूँ, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, हम कोर ब्रांच लेके इंजीनियरिंग करेंगे। तो वो कोर ब्रांच मैकेनिकल लेकर के इंजीनियरिंग किया। उसमें झारखंड एंट्रेंस किया, जिसमें झारखंड में उसको 76 रैंक था पूरा झारखंड में। तब उसको बीआईटी सिंदरी में कहा गया कि आपको जो पहले चॉइस है आप वो ब्रांच लीजिए। तो इसको अपना चॉइस से ब्रांच मिल गया। तो बीटेक किया वहाँ से। बीटेक कंप्लीट होने के बाद इसका कैंपस सिलेक्शन पहले हुआ था नारायणी इंस्टीट्यूट दिल्ली में, ठीक है, उसमें शिक्षा का दिया जाता है। तो वहाँ पर इसको लगा कि नहीं, हम दिल्ली में नहीं करेंगे, तो वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद इसका कैंपस में सिलेक्शन हो गया इलेक्ट्रो स्टील सियालजोरी में। वहाँ पर इसको पोस्ट मिला था एचआर में, और एचआर में इनका जो सीईओ थे उसका ये पीए था। उसमें इसको सर्विस हुआ, ज्वाइनिंग किया। लगभग 1.5 साल तक उन्होंने वहाँ पर अपना सर्विस भी दिया। लेकिन 1.5 साल के बाद अचानक इसका मन में आया कि नहीं, मैं इसमें नौकरी नहीं करूँगा, मैं इसको रिजाइन करूँगा।
मैंने बहुत समझाया कि तुम रिजाइन करोगे, सपोज दैट कि आप नहीं सक्सेस हो पाओगे, तो इसका मनोबल इतना ऊंचा था, ये बोला कि नहीं, अगर हम सक्सेस नहीं होंगे तो मैं कोचिंग चला लूँगा, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर में मैं नहीं रहूँगा। मतलब चलो इतना हौसला है तो तुम करो। उसके बाद ये दिल्ली गया तैयारी करने के लिए। उसके नौकरी छोड़ के दिल्ली गया जी तैयारी करने? जी, उसके बाद फिर हम लोग रांची में उसको बुला लिए, दूरी पड़ता था, फिर रांची में तैयारी किया। तैयारी करने के बाद पिछले बार का जेपीएससी जो था, इसमें इनका इंटरव्यू मेडिकल तक हुआ, लेकिन ये क्वालिफाई नहीं हुआ, जिस कारण इसका उस बार योगदान नहीं हो पाया। उसके बाद फिर इन्होंने गेट एग्ज़ाम दिया, गेट निकाला। गेट निकालने के बाद इसको गेट के माध्यम से हम लोग इसका एडमिशन एमटेक में बीएचयू से भी इसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन आईएसएम धनबाद इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आवर इंडिया। तो उसके बाद जब यहाँ भी हुआ तो हम लोग इसका एडमिशन कराए आईएसएम धनबाद में। तो धनबाद में एमटेक 1 साल पूरा हो गया। उसके बाद उसको गेट के माध्यम से कॉलिंग हुआ एनएलसी से, न्यूली लीगलाइज्ड कॉरपोरेशन इंडिया, उससे इसका कॉलिंग हुआ। इन्होंने जाके वहाँ ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के 10 दिन के बाद इसका सीजीएल से कॉल लेटर आया सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का। इस सीजीएल का भी जा करके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराया, उसमें भी लगभग ये लोग का हो गया था, लेकिन इस बीच में कुछ लोगों ने ऑनरेबल हाईकोर्ट में केस फाइल किया, स्टे हो गया। इसी बीच इसका जेपीएससी में पीटी निकल गया था, मेंस एग्ज़ाम हो चुका था, मेंस का रिजल्ट में देरी हुआ, लेकिन चलिए देरी हुआ दुरुस्त हुआ। और मेंस निकलने के बाद फिर इसका अभी इंटरव्यू हो गया, कुछ दिन पहले इंटरव्यू मेडिकल सारा चीज़ हो गया, और आज की रात्रि में इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ। ये रिजल्ट पब्लिश होने से हम लोग को मन में ये खुशी आया कि हमारा स्टेट में वो लौट के आ जाएगा। नहीं ठीक है दिनेश जी, लेकिन आज कहीं ना कहीं आप सीनियर एडवोकेट हैं जी, जब ये बच्चा पढ़ रहा था उस वक्त तो पैसे की भी किल्लत हो रही है। बहुत किल्लत होगी, और बहुत किल्लत में पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। हम पहले बोदरो में रहते थे, अब बोदरो गांव से जब इसको हम लोग बस बैठाने के लिए जोधारी मोड़ तक ही बस आती थी, आज तो उस रूट में भी बस जा रही है, लेकिन जोधारी मोड़ हम लोग सवेरे भोर में मैं भी और मेरा भाई भी स्कूटर से ला करके यहाँ गाड़ी बैठाता था, कभी मैं बैठाता था, तो दोनों भाई का हमारा उसमें पूर्ण सहयोग है। उसके बाद 2 साल ये कष्ट करके वहाँ तक पढ़ाए, उसके बाद हम लोग यहाँ जो है यहाँ शिफ्ट किए, तो फिर यहाँ बस हम लोग सामने यहाँ जो शिफ्ट करने का मुख्य रीजन क्या? बच्चों का पढ़ाई, मेरा प्रोफेशन। ये आप भी मान रहे हैं कि गांव में बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? अच्छी शिक्षा देने में थोड़ा कठिनाई होती है, उसमें बहुत ज़्यादा गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो आप कहीं ना कहीं हमारे उदय शेखर जी जब जेपीएससी निकाल ही लिए हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो सीओ बनेंगे, आप उनके पापा हैं, तो ऐसे हमारी झारखंड सरकार को क्या कहना चाहिएगा हमारे चैनल के? झारखंड सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के माध्यम से जो नौकरी जिनको भी मिल रही है, ईमानदारी पूर्वक नौकरी करे, ठीक है। और झारखंड हमारा प्रदेश है, इस प्रदेश को बढ़ाने में सबका सहयोग हो, चाहे सीओ बने, चाहे वीडियो बने, चाहे और भी लोगों का बहाली हुआ। हमारे चास चंदन क्यारी से बोकारो में 6 का शायद हुआ है, कन्फर्म मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सब लोग मिल करके धीरे धीरे झारखंड को मजबूत बनावे और ईमानदारी से काम करे। ईमानदारी का फल बहुत मीठा होता है, ईमानदारी से ही काम हो, ये हमारा कामना। चलिए, उदय शेखर की माता जी हमारे कैमरे में हैं और हम जानेंगे, क्योंकि गांव की महिला है और इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की कि बच्चा आज जेपीएससी क्लियर किया और आगे चल के बड़ा अधिकारी बनेगा। जी माता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चलेगा, कैसे बाबू को मेरा बेटा बहुत मेहनती है। उसका है जिद करता था कभी खाने नहीं, उस सब का कभी कुछ नहीं, कभी जिद नहीं करना, चीज की जरूरत गाड़ी उड़ी को कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये लोग का जिद ही नहीं था कुछ। घर में कितना टाइम पढ़ता था? घर में पढ़ता था, ट्यूशन सर आते थे। अच्छा। 5 घंटा 4 घंटा स्कूल से तो 2 बजे आता था, इधर भोरे 5 बजे निकल जाता था ना स्कूल। था कि नहीं? अच्छा। हाँ, 1 घंटा। हाँ। फिर पढ़ाई में घरे में, हाँ, फिर पढ़ाई में लग जाता। तो काफी लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा? वही सबको धन्यवाद कर रहे हैं, सब माता लोग ऐसे ही अपना बेटा लोग को शिक्षा दे, यही सब बोल रहे हैं।
तो ये सब जो उदय शेखर है वो जिद नहीं करता था ना कभी? ना कभी जिद नहीं करता। जी भैया, वो तो कह रही है कि कभी जिद नहीं करता था। आपकी नज़र में वो जिद्दी था कि नहीं था? ये पढ़ाई में किस तरह? जी जी, अब उसका मेरे नज़र में नहीं, वो सब लोग जानते हैं कि जब वो पहला स्टार्टिंग करता था पढ़ाई का, जब स्लेट से ककहरा लिखता था, उस समय वो पढ़ने नहीं खोजता था। मेरी माँ उस समय जीवित थी और मेरी माँ उसको समझा बुझा करके सामने बैठती थी। वो बोलता था कि दादी तुम बैठेगी मामा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं तो नहीं पढ़ूंगा। ये छोटा में जिद उसका था, ठीक है। और उसको सबसे पहले ये सब पढ़ाई आदमडी का अशोक मास्टर के द्वारा किया जाता था। अशोक सिंह चौधरी पढ़ाते थे, शुरुआती उनका किया एक हुआ। सफल ये जो अधिकारी बनता है तो किन किन लोगों का अहम योगदान रहा है? आपने तो बताया कि भाई मैट्रिक इंटर जीजीपीएस में जो सर लोग थे उन्होंने इनका हाफ जो है 50% जो है कि फीस डाउन कर दिया। और किन का रहा योगदान? योगदान देखिए, फैमिली में माँ बाप का होता है, जी बिल्कुल। चाचा चाची का भी होता है, दादा दादी का भी होता है। जी जिनका जितना बना उतना उन्होंने किया। इसका कोई माप तोल करके मैं नहीं बता सकता ठीक है। कि किसने लेकिन दिनेश जी, अंत में एक सवाल आपसे हम जरूर पूछेंगे। ये वीडियो आपका काफ़ी लोग देखेंगे क्योंकि एक अधिकारी के माँ बाप की खुशी की बात है। और माँ बाप मतलब हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा से अच्छा नौकरी करे। लेकिन जो माँ बाप चाहता है कि मेरा बेटा अधिकारी बने, नौकरी ले, वैसे माँ बाप को आप क्या संदेश देना चाहिए? बहुत अच्छा संदेश दूंगा और ये कहूँगा हर माँ बाप को कि सारा काम छोड़ के पहले बच्चा को संस्कार दे, बच्चा को पढ़ाई के लिए उसको दिशा निर्देशित करे। जहाँ नहीं बुझाता हो उसको मास्टर रखे, मास्टर से भी पढ़ाई करावे। ऐसा नहीं है कि सब माँ बाप पढ़े लिखे बहुत काबिल होते हैं, ऐसी नहीं है। लेकिन आपको अगर जज्बा है कि बच्चे को हम संस्कार बढ़िया दें, और सबसे पहला है कि बच्चे को संस्कार बढ़िया दीजिए। वो अगर गलत करता है तो उसको तुरंत रोकिए। और अगर किसी बच्चा से लड़ाई करके आता है तो पहले आप अपने बच्चे को डांटिए कि नहीं तुम्हारी गलती है, ताकि उसको ये एहसास हो कि मैं अगर लड़ाई करके भी जाऊंगा तो मेरे पापा मेरा दोस्त नहीं होगा, तब भी डांटेगा तो मैं लड़ाई ही नहीं करूंगा। अच्छा, एक और जाते जाते काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त उदय की उम्र क्या हो रही है और शादी की है कि नहीं? शादी उसका कर दिए हैं। शादी के पहले उसका इलेक्ट्रिक स्टील में नौकरी था। तो बच्चे भी होंगे? नहीं, बच्चे नहीं हैं। शादी का 2-2.5 साल हुआ है। तो ये वीडियो आप लोग बोकारो के गुरुद्वारा रोड स्थित दिनेश कुमार शर्मा जी का आवाज़ से हम दिखा रहे थे। इनका बेटा उदय शेखर जेपीएससी में 95 रैंक लाकर कहीं ना कहीं अधिकारी बनने का रास्ता साफ कर दिया है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? मैं बहुत बारीकी से उनके लाइफ स्टाइल, उनके ज़िद, उनके तमाम चीज़ों को मैं टटोलने का प्रयास कर रहा था। आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं? अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि इच्छुक बाप जो अपने बेटा को चाहता हो कि अधिकारी बनाए तो बिल्कुल उस तक ये वीडियो पहुंचे। जी, आपका नाम क्या होगा? आयुष्मान कुमार। क्या बोलिएगा? मैं बोलूँगा कि मेरे मामू बहुत मेहनती हैं। मैं भी पढ़ लिख के उनकी तरह मेहनती बनूंगा। आप मामू मेहनती हैं, ये बात आप कैसे कह सकते हैं? बोलो कैसे? आप मेहनती नहीं हैं? आप मेहनती हैं? कि आप क्या मेहनत करते हैं? सुबह कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं? सुबह 8 बजे मैं 8:30 बजे स्कूल के लिए निकलता हूँ। 9 बजे से स्कूल चालू होता है। अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहा है। अच्छा, मामा जी आपसे क्या फ़ोन पर आपको क्या समझाते हैं या क्या बातें होती है आप दोनों के बीच में? कभी अगर संस्कृत मेरे को समझ ना आए तब नानू या फिर मामू मेरे को समझाते हैं। और क्या क्या बोलते हैं कि जिद नहीं करना, खाना खाना, ट्यूशन जाना, पढ़ाई करना, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करना। तो ये मेरे से छोटी सी गलती हो रही थी। इनका मतलब नाती साहब हैं, बेटी का है ना, बेटी का बेटा है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बेटा से प्यारा नाती होता है।
दिनेश जी को ये छोड़ नहीं रहे थे और ये लोग भी इनको नहीं छोड़ रहे थे। तो ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ये प्यार दुलार हमेशा इस घर में बना रहे, खुशियों की बौछार हो। मैं भी यही चाहता हूं और आप लोग भी अपना लाइक कमेंट के सहारे हमें और इनको आशीर्वाद देते रहिएगा।